अंधेरी रात थी और बस मुंबई के राजमार्ग पर शांति से दौड़ रही थी। अधिकांश यात्री सो चुके थे, लेकिन बस की आखिरी सीट पर बैठे आरव और प्रिया के लिए ये रात जागने की थी। बस के अंदर की हल्की नीली रोशनी और बाहर की स्ट्रीट लाइटों की मंद चमक ही उनका साथ दे रही थी। आरव के कंधे पर सिर रखकर प्रिया बैठी थी। उनका ये सफर काफी लंबा था, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी में समय कहाँ बीत गया, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा। आरव ने धीरे से प्रिया के बालों में हाथ फेरा और पूछा, तुम्हें नींद नहीं आ रही प्रिया? प्रिया ने सिर ऊपर उठाया और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। आपके कंधे पर सिर रखकर सोना चाहूं भी तो नींद ना आए। आरव, मुझे लगता है कि मैं अब भी अपनी पहली यात्रा के बारे में सोच रही हूं। उनकी पहली मुलाकात भी ऐसी ही एक बस यात्रा के दौरान हुई थी। दोनों अजनबी थे, लेकिन रात के अंधेरे और लंबी यात्रा के अकेलेपन ने उन्हें बात करने पर मजबूर कर दिया था। आज वे अब अजनबी नहीं थे। मुझे याद है तुम कितनी चुप थी। उस दिन मुझे कल्पना भी नहीं थी कि ये शांत लड़की मेरी दुनिया बन जाएगी। आरव ने उसके हाथ को थामते हुए कहा। प्रिया ने हल्के से उसका हाथ दबाया। और मुझे याद है आप कितनी शांति से मेरी हर बात सुन रहे थे। तभी मुझे लगा था कि ये व्यक्ति खास है। बाहर का नजारा तेजी से बदल रहा था। कभी खेत तो कभी छोटे गांवों की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। प्रिया ने खिड़की के बाहर देखा। आरव, देखो, बाहर कितना सुंदर चांद है, बिल्कुल हमारे रिश्ते जैसा, अंधेरे में भी चमकता हुआ। आरव ने भी उसके साथ खिड़की के बाहर देखा। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उस पर अपना होंठ रखा। प्रिया, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत चांद हो, जिसने मेरी हर अंधेरी रात को रोशन किया है। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। क्या आपको याद है हमने पहली बार आई लव यू कब कहा था? आरव ने हंसकर कहा, भूला जा सकता है क्या? तुम अचानक डर गई थी जब बस को एकदम जोर से ब्रेक लगा और घबराहट में तुमने मुझे पकड़ लिया था और कहा था, मुझे मत छोड़ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। फिर तो तुम शर्मा गई थी। प्रिया ने नकली गुस्से से मुंह फुलाया। आप हमेशा मुझे छेड़ते हैं। फिर वो वापस आरव के कंधे पर सिर रखकर बोली, लेकिन उस दिन के बाद ही मुझे पता चला कि मैं सच में आपसे प्यार करती हूं। आरव ने धीमी आवाज में एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। वो आवाज इतनी धीमी थी कि सिर्फ प्रिया ही सुन सकती थी। एक दूसरे की नजरों में डूबे गीतों की धुन और बातों की मिठास में उनका सफर आगे बढ़ रहा था। बस एक छोटे ढाबे के पास चाय नाश्ते के लिए रुकी। सभी यात्री नीचे उतरे, लेकिन आरव और प्रिया वहीं बैठे रहे। प्रिया ने पूछा, क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही यात्रा करेंगे? आरव? आरव ने प्यार से प्रिया को अपने गले लगाया। बस में नहीं तो जीवन में तो जरूर। तुम मेरी सहयात्री हो प्रिया। जब तक सांस है तब तक ये सफर चलता रहेगा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। बाहर के अंधेरे में एक छोटी सी बस के अंदर उनका प्यार पूर्ण प्रकाश से चमक रहा था। ये रात का सफर उनके लिए सिर्फ रास्ता काटना नहीं था, बल्कि उनकी प्रेम कहानी का एक नया पन्ना था। क्या आप जानना चाहेंगे कि उनकी यह बस यात्रा कहाँ जाकर खत्म हुई?